Hello. So in this video we will see the difference between non-monotonic reasoning and monotonic reasoning. ठीक है. सो मोनोटॉनिक और नॉन मोनोटॉनिक में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे. दोनों के बारे में वैसे हमने देख चुके हैं, बट एक ये वीडियो है जिसमें आपको डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पता लग जाएगा. सो मोनोटॉनिक बेसिकली क्या कहता है, वंस द कंक्लूजन इज मेड और टेकन देन इट विल रिमेन सेम even if we add some other information to the existing information in our knowledge base. मतलब कि अगर आपने सपोज एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सिंपल मैं ले रहा हूँ एग्जांपल इंफॉर्मेशन 1, आपने इसके बेस पे कोई डिसीजन ले लिया, तो अगर हम इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो भी डिसीजन आपका सेम रहेगा. ठीक है. सो एडिंग ऑफ मोर इंफॉर्मेशन डजंट चेंज योर डिसीजन. ये तो एक सिंपल है मोनोटॉनिक रीजनिंग का. अब क्योंकि क्या होता है कि नए फैक्ट से, नई नॉलेज से अफेक्ट नहीं होता डिसीजन, तो इसलिए ये यूज़फुल नहीं होता रियल टाइम सिस्टम्स में, जहाँ पे कि आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन भी चेंज होना चाहिए. सो एज द डिसीजंस आर नॉट अफेक्टेड by new facts, it is not suitable for real time systems. ठीक है. सो ये तो हो गया बेसिक की मोनोटॉनिक रीजनिंग होती क्या है. अब इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है. अब ये हमें पता है. अब चाहे आप इसमें एक नया कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, जैसे कि अर्थ इज़ नॉट राउंड, तो भी उससे इस डिसीजन या इस फैक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो अगर हमने कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जैसे कि ये वाली, तो भी डिसीजन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. तो एक सिंपल सा एग्जांपल है मोनोटॉनिक रीजनिंग का. ठीक है. अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि जितने भी पुराने प्रूफ्स हैं वो वैलिड हैं. सो ऑल ओल्ड प्रूफ्स आर वैलिड. जैसे कि एक ये प्रूफ है कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है. अब कितनी भी नई रिसर्च हो जाए, कुछ भी हो जाए कि जिसमें कोई नई नई इन्फॉर्मेशन आई है, बट इस प्रूफ को हम डिनाई नहीं करेंगे. सो दैट इज़ द एडवांटेज. ठीक है. सो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर हमने कुछ डिड्यूस भी किया किसी फैक्ट से तो भी वो वैलिड रहेगा. ठीक है. सो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका, कि ऑल ओल्ड प्रूफ्स आर वैलिड. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. डिसएडवांटेजेस हैं इसके, कांट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड सिनारियोज, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, वहाँ पे आए यूज़फुल नहीं है. देन सेकेंड डिसएडवांटेज इज, सिंस वी कैन ओनली डिराइव द कंक्लूजन फ्रॉम ओल्ड प्रूफ्स, सो न्यू नॉलेज फ्रॉम द रियल वर्ल्ड कैन नॉट बी एडेड. ठीक है. सो न्यू नॉलेज फ्रॉम रियल वर्ल्ड कांट बी एडेड. सो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मोनोटॉनिक रीजनिंग. नाउ लेट अस सी अबाउट द नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग. नॉन मोनोटॉनिक रीजनिंग बिल्कुल इसके अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है कि कंक्लूजन में बी इनवैलिडेटेड, मतलब जो आपका डिसीजन था, कंक्लूजन था, वो चेंज हो सकता है अगर हम नई इन्फॉर्मेशन अपने नॉलेज बेस के अंदर ऐड करें. सो अगर सपोज आपने अभी एक इन्फॉर्मेशन 1 के बेस पे डिसीजन D1 लिया था, बट अगर हमने इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी 2, तो हो सकता है कि ये डिसीजन चेंज हो जाए. सो डिसीजंस कैन बी चेंज बाय न्यू फैक्ट्स.
ठीक है, सो डिसीजंस आपके चेंज हो सकते हैं। सो अब इसका जो सबसे एक मेन एडवांटेज कह सकते हो, या फिर जो इसका डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है, दैट इज इट इज़ हेल्पफुल इन रियल वर्ल्ड सिनारियोज। जहाँ पे कि आपके फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन के ऐड होने पे आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। सपोज हमने कहा बर्ड्स कैन फ्लाई, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा। देन पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, सबको पता है। एंड हम कह रहे हैं एलेक्स इज अ बर्ड। ठीक है, सो अगर हम कह रहे हैं एलेक्स इज अ बर्ड, तो अभी इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि एलेक्स बर्ड है और बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ इतनी नॉलेज है, तो हम कह सकते हैं एलेक्स कैन फ्लाई। अभी हमने ये डिड्यूस किया। बट अगर हम इसके अंदर एक नई नॉलेज ऐड करते हैं, दैट एलेक्स इज अ पेंगुइन। बर्ड है बट वो पेंगुइन है, तो हमारी जो नई डिडक्शन निकल कर आएगी बाय एडिंग दिस नई इंफॉर्मेशन, दैट इज एलेक्स कांट फ्लाई। सो यू कैन सी बाय एडिंग अ सिंपल नॉलेज और इंफॉर्मेशन और फैक्ट, द डिसीजन कैन बी चेंज, डिसीजन चेंज हो सकता है। ठीक है, सो एडवांटेज तो हमने इसका देख ही लिया। नाउ द डिसएडवांटेज इज, द मेन डिसएडवांटेज इज कांट बी यूज्ड फॉर थ्योरम प्रूविंग। सो कांट बी यूज्ड फॉर थ्योरम प्रूविंग, कि जहाँ पे थ्योरम्स को प्रूव करने के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। इसमें हमने देखा डिफरेंस बिटवीन monotonic and non-monotonic reasoning. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.